हाय नमस्कार, आप देख रही हैं सिटी न्यूज़ 100। जरा इन आरोपियों को ध्यान से देख लीजिएगा। पहले ध्यान से देख लीजिए कौन थे आरोपी। पहले एक आरोपी ये रहा और दो आरोपी बैठे हैं। इनकी पूरी वारदात बताएंगे, उनकी पूरी घटनाक्रम बताएंगे कि मामला क्या था। और दूसरा आरोपी और दिखा देते हैं, इसके दूसरा आरोपी की बात क्या था। एक और आरोपी देख लीजिएगा, ये आरोपी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आरोपी और है। दो आरोपियों की पूरी कहानी और पूरी वारदात बताएंगे, किस तरीके से शातिर तरीके से इन्होंने रैगिंग, जो हमें खबर लगी थी कि रैंक, अभी तो पुलिस प्रवक्ता बताएंगे कि मामला क्या था, लेकिन रैगिंग का मामला निकल के आया था जो पारिवारिक बता रहे थे। रैगिंग को लेकर, रैगिंग कितनी खतरनाक हो सकती है उसके लेकर कॉलेज के स्टूडेंट की चाकुओं से घोप घोप कर हत्या कर दी थी। ये कल की वारदात है। अब पूरी वीडियो देख लीजिए। इन लोगों ने पकड़ा है, ये डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है अभी, लेकिन डीएलएफ है, हाँ क्राइम ब्रांच ही लग रही है, लेकिन पता लगाएंगे कौन से भी में, लेकिन डीएलएफ ने पकड़ा है। और कहाँ से पकड़ा है वो भी बताएंगे, मतलब क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है वो भी बताएंगे। लेकिन ये देखिएगा, दोनों आरोपी देख लीजिएगा ध्यान से। ये दोनों बैठे हैं ना, घुटने टेके हुए, जरा बैठा हुए इन्हें बैठा रखा है। तो इनकी कहानी क्या है वो भी बता देते हैं। अब दरअसल मामला क्या है, ये आरोपी कहाँ थे, हरिद्वार में गए थे। सुनने में आया था कि गंगा नहाने के चक्कर में थे, लेकिन इतना पाप करोगे ना तो कहीं ना कहीं तो आपको पकड़े जाओगे। पाप करके गंगा नहाने मत जाइए, आपकी गंगा मैया भी नहीं सुनेंगी। ठीक है, मामला क्या था। कल एक सनसनी पूरी फैल गई थी, पूरे फैजाबाद शहर में फैल गई थी कि बल्लभगढ़ में दो ऐसे वारदात, एक तो रात को हो जाते हैं कि डॉक्टर महिला को चाकुओं से दनादन इतना घोंप के मारा जाता है। पति और उसके देवर पे आरोप आ रहा था, देवर हरियाणा पुलिस में है। तो लगातार पारिवारिक अनबन थी। ये मामला रात को आता है, 10, 11, 12, 1 बज जाते हैं इस खबर पे। दूसरे दिन आपको बता दूं खबर क्या आ रही है। खबर आती है कि दोपहरी मात्र कुछ घंटे बाद ही दोपहर में खबर आती है कि भैया अग्रवाल कॉलेज के आसपास, जो आपके वहाँ कुमारवाड़ा है, वहाँ पर एक 18 साल के बच्चे को दनादन इतने चाकू घोंपे जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। छाती पर चाकू मारा जाता है। आपसी रंजिश बताई जाती है। पहले रिपोर्टर्स को लगा कि आपसी रंजिश हो सकती है या कुछ और लेना देना हो सकता है या कोई लड़कीबाजी का चक्कर तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर पारिवारिक जब पता चला कि वो रैगिंग का ही मामला निकलता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का छात्र था। अब ये फर्स्ट ईयर का छात्र था। पूरी मामला आपको बता दें कि अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के छात्र की हत्या के मामले में 3 आरोपी राउंड अप किए गए हैं। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। 2 तो हरिद्वार में बैठे थे। जो मुख्य आरोपी है, आपको बता दूं, इसमें जो मुख्य आरोपी है वो है हिमांशु, जो है वो मुख्य आरोपी है। अब मुख्य आरोपी है, कुछ तो बात निकलेगी। अब आते हैं कि मामला क्या था। कि मामला क्या हुआ था कि दरअसल क्या, जब चाकू वाकू मार दिया, लड़के की डेथ हो गई। आपको बता दूं, परिवार सोचा था कि परेशान होता रहा, लेकिन मामले की जांच करी गई तो बहुत कुछ निकल के आया। मामला क्या था कि 27 मार्च को, अब पुलिस प्रवक्ता के जो बयान आए हैं, प्रेस नोट आए, उसको बता दूं क्योंकि अपडेट होना जरूरी है। शहर में जो बड़ी वारदात होती हैं, पुलिस किस किस को पकड़ती है, हमारा मानना है कि उसको पब्लिक को बताया जाए, वरना हमेशा लगेगा कि पुलिस भी नेगेटिव काम कर रही है। नेगेटिव है, लेकिन पुलिस जो काम कर रही है वही बताना जरूरी है। कि 27 मार्च को अग्रवाल कॉलेज के छात्र रितेश कुमार को चाकू मारकर हत्या करने पर मृतक पिता के, इसके जो पिता का नाम था वो संतोष कुमार, गर्ग कॉलोनी पार्ट 2 में रहते हैं, जो बल्लभगढ़ के रहने वाले थे। शहर बल्लभगढ़ में शिकायत दी थी उन्होंने कि भैया उनके बेटे को मार दिया गया है चाकू घोंप के। अब उन्होंने क्या शिकायत दी? शिकायत दी कि उनका लड़का अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र था, जिसकी डेथ हो गई है, रितेश। अब 27 मार्च को दिन के समय हिमांशु और उसके साथी 10-12 लड़के आए और उसके लड़के पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसी दौरान हिमांशु ने उसके लड़के रितेश की छाती पर चाकू मार दिया, जिससे उसके बेटे की मौत हो गई। जिसकी शिकायत थाना शहर बल्लभगढ़ में हत्या की धाराओं के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया गया। अब क्या हुआ आगे बताते हैं। मामले की कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा सेंट्रल की टीम ने 3 आरोपी बिल्लू उर्फ कौशलेंद्र, जो तिरखा कॉलोनी का रहने वाला है, पंकज भाटिया कॉलोनी का रहने वाला है, और सचिन, जिसे तीसरा पकड़ा है, वो पंचवटी कॉलोनी पलवल का रहने वाला है। इन्हें राउंड अप किया गया। बिल्लू उर्फ कौशलेंद्र व पंकज को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। हरिद्वार गए थे महाराज, मतलब किसी को मारोगे, चाकू घोंपोगे, छाती में चाकू मार दिया, बैंड मतलब लड़की की डेथ कर दिया, आपने सीधा कहें चाकू मार दिया, और उसको फिर नहाने के लिए आप हरिद्वार जाते हैं। बहुत बढ़िया, समझदार हैं। लेकिन ये नहीं पता कि पुलिस के नजरों से आप बच नहीं पाओगे। अब पता चलता है कि आगे क्या होता है। मामला जो प्रेस नोट आता है कि प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि आरोपी बिल्लू उर्फ कौशलेंद्र हिमांशु का पुराना दोस्त था। हिमांशु मतलब जो मेन आरोपी है, जिसकी दुश्मनी जिससे हुई थी, जिसने छाती पर चाकू मारा था, जिस पर नाम आ रहा है।
जिन्होंने गांव फतेहपुर बिल्लौज के, अब पूरा पढ़ देते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि आरोपी बिल्लू उर्फ कौशलेंद्र हिमांशु का पुराना दोस्त है, जिन्होंने गांव फतेहपुर बिल्लौज के स्कूल में एक साथ पढ़ाई की थी। 27 मार्च को हिमांशु उसको अपने साथ झगड़ा करने के लिए अग्रवाल कॉलेज लेकर आता है। पंकज अग्रवाल कॉलेज में ही पढ़ता है और हिमांशु का दोस्त है, जिसको हिमांशु ने घटनास्थल पर बुलाया। वहीं सचिन भी अग्रवाल कॉलेज में पढ़ता है तथा हिमांशु का मित्र है। 27 मार्च को दिन के समय हिमांशु ने फोन करके सचिन को भी घटनास्थल पर बुलाया कि आओ मारेंगे, मतलब रितेश को चाकू मारेंगे। रितेश के साथ झगड़ा हुआ था वो था। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ है कि रितेश के साथ इन्होंने झगड़ा किया था। झगड़े के दौरान चाकू मारने से रितेश की मृत्यु हो गई। आरोपियों से पूछताछ बाकी है। ये पुलिस प्रवक्ता का प्रेस नोट आया है, जरा दूर से दिखा दें, कई बार होता है ना लाइट वाइट का इशू आता है। पुलिस प्रवक्ता का ये देखिए, पुलिस प्रवक्ता लिखा है, नोट आया। अब शकल दिखा देते हैं मेन आरोपियों की तरह। महाराज दुबके पड़े थे हरिद्वार में, ये देखिएगा, पहले तो 2 आरोपी देख लीजिए, ये दोनों आरोपी हैं। जरा शक्ल पहचान लीजिए, अगर इनकी शक्ल आप पहचानते हैं। बहुत होगा ना कि आपके पास भी फ़ोन करके बोला होगा इन महाराजाओं ने कि भैया, लेकिन दुश्मनी ऐसी भी मत कीजिए कि मौत का कारण बन जाए। रैगिंग तो पहली बात तो इलीगल है, रैगिंग तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन रैगिंग का कारण ही बना था। कल जो मीडिया की खबरें चली थी, मीडिया में उसके जो भाई थे, जो चाचा ताऊ के जो भी रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला था कि रैगिंग का कारण बना था, ये है। और दूसरा आरोपी भी बता देता हूँ जो पकड़े गए हैं, हरिद्वार में थे। और ये देखिए एक और आरोपी, ये रहा, सचिन नाम है इसका, ये पंचवटी पलवल का रहने वाला है। मतलब 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, राउंड अप पे लिया है। मतलब सीधा कहें कि अब उनसे पूछताछ होगी, मतलब सीधा कहें कि अच्छी तरह पूछताछ होगी। भैया जब तक नहीं बताओगे ना वो 10-12 लोग कौन थे जो लड़ाई दंगे में आए थे, और भैया ताऊ बन के, शहंशाह बन के आए तो थे, भैया आएंगे। भैया माफिया और गुंडा बन के आओगे ना, और किसी के साथ गुंडागर्दी फैलाओगे तो पकड़े तो जाओगे। वैसे भी आपको बता दूं, फरीदाबाद शहर में आजकल क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है, रोकने की आवश्यकता है। कभी कोई आदमी गाड़ी चला रहा होता है, आगे स्कूटी पे खड़े हो जाते हैं, नए गुंडे बनते हैं, लेकिन डैश बोर्ड से कैमरा लगा था तो बच जाता है। शहर में कभी चाकू चल रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। आज भी एक मामला पाली में भी आया है कि पैर तोड़ने का मामला आया है। कई सारे मामले शहर में निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस को सख्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले फरीदाबाद ऐसा नहीं था। फरीदाबाद में थोड़ा शांति थी, लेकिन इस वक्त क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है, रोकने की आवश्यकता है। गोलियां चलाना, चाकू मारना तो आम बात हो रही है। भैया किसी की मौत का कारण बनना तो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ शहर में तो आम हो रहा है। ये सख्त होने की आवश्यकता है पुलिस को। इसलिए भाई कल जो मामले 2 आए थे, एक तो कल की रात, मतलब परसों की रात जो था कि एक महिला डॉक्टर को चाकू से रौंद दिया जाता है। मतलब इतना चाकू उसको मारे जाते हैं कि जो महिला डॉक्टर थी उसकी मौत हो जाती है। उसके पति और उसके देवर पर नाम आ रहा था, आरोप बन रहे हैं, मतलब देवर पर नाम आता है। सबसे बड़ी बात तो है कि महिला एक दिन पहले ही जाके पुलिस को ये रिपोर्ट देती है कि मुझे जान का खतरा है। बार बार बताती है कि मुझे जान का खतरा है, जान का खतरा है, जान का खतरा है। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती है, पुलिस के सामने बोलती है, लेकिन अगले दिन उसे चाकू मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बताइए क्या होगा। दूसरा मामला अगले कुछ घंटे बाद ही, मतलब अगर मान चले तो मान के 15-16 घंटे बाद ही एक और मामला बल्लभगढ़ से निकल के आता है कि भाई एक युवक को, मतलब पहले लगा था युवक है, लेकिन बाद में पता चला कि कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र रितेश को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। ये क्या हो रहा है, शहर को सोचने की आवश्यकता है। आज पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप किया है इस मामले में, रितेश के मामले में, जो अग्रवाल कॉलेज का स्टूडेंट था। भाई रैगिंग अगर इतनी बड़ी वजह बन रही है तो ये शर्मनाक है, सोचने की आवश्यकता है। वैसे भी रैगिंग बैन है, रैगिंग आप कर नहीं सकते। ये अपडेट है, हमने सोचा आपको आज शेयर करें। नमस्कार।